Hello बच्चों, let's see the question and the question is the protecting power of lyophilic colloidal is expressed in the terms of मतलब जो प्रोटेक्टिव पावर होती है हमारे किसी भी लायोफिलिक कोलाइडल की वो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस किया करते हैं बेटा। तो इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है बेटा, गोल्ड नंबर। किसी भी कोलाइडल जो सोल होता है लायोफिलिक उसका जो प्रोटेक्टिव पावर होता है हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं गोल्ड नंबर में। अब एक्चुअल में यहाँ पर गोल्ड नंबर होता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ बेटा तो ये आपकी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। यहाँ पर हमारे पास होता क्या है कि हम लोग लेते हैं गोल्ड सोल जो कि हमारा पॉजिटिव सोल होता है। और कितना हम लोग लेते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड लेते हैं 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। 10 ml ऑफ हम लोग बेटा यहाँ पर गोल्ड सोल जो होता है वो हम लोग लेते हैं। अब गोल्ड सोल जो होता है बेटा वो हमारा होता है, वहाँ पे जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, गोल्ड सोल में यहाँ पर होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज आपके पास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या बेटा, यहाँ पर हम लोग ऐड किया करते हैं 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं बेटा, 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। अब एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या, NaCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या करेगा बेटा, वो हमारे इस गोल्ड सोल को क्या करेगा, यहाँ पे जो इसका चार्ज है उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा, जिसके कारण ये आपका कोगुलेट में लगेगा। अब इसके कोगुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं लायोफिलिक कोलाइड। क्या ऐड करते हैं बेटा, लायोफिलिक कोलाइडल सॉलिड करते हैं। और जितने मिलीग्राम, जितना मिनिमम मिलीग्राम हमें यहाँ पर बेटा लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किसको, गोल्ड सॉल्ट को कोगुलेशन से बचाने के लिए, टू 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन से, उसी को हम लोग बोला करते हैं बेटा गोल्ड नंबर, है ना। तो आई होप आपको ये कौन सा समय आएगा बेटा, इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा अगर मैं बाकी ऑप्शन की बात करूँ बेटा तो कोगुलेशन वैल्यू जो होता है वो हमें प्रोटेक्टिव पावर नहीं बताया करता। अगर मैं आपको क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन की बात करूँ बेटा तो ये जो आपका CMC होता है ये हमें बताया करता है कि इससे कम अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो CMC से कम होता है तो वैसा नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो है वो CMC से ज़्यादा होने लगता है तो वो फिर आपका एज अ कोलाइडल पार्टिकल काम करने लगता है। साथ में ऑक्सीजन नंबर बेटा हमें वो तो ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट में कितना ज़्यादा आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है ना, कितना ज़्यादा उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है वो हमें बताया करता है ऑप्शन डी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी था बच्चों। सो थैंक यू।